हाँ जी, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? आ जाओ फिर। हम पढ़ रहे थे लोक नृत्य। आज लोक नृत्य को निपटा देंगे। ये हमारी लास्ट क्लास है, पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं और हम पढ़ रहे थे जनजातीय लोक नृत्य। उसमें से भील वाली कवर कर ली हमने सारी। एक बार ये इम्पोर्टेंट है, फिर से बता देती हूँ। जैसे भीलों के हैं वो है गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मन्ना, गोमरा, नेजा। और जो ग्रासियों के उनके वालर, मांदन, लूर, पूद, जवारा, मोरिया, गौर। और जो कालवेलियों के वो हैं संक्रिया, बगड़िया, चक्री, इंडोनी, पनियारी। ये सेम से सकते हैं तो आपको पेड़ में याद रखनी है। और कंजर के हैं चक्री, डाकड़े, चक्री दोनों में है। और कथोड़ी है उनके मावलिया, होली, मेव के रणवंजा, रतवई, सहरिया के शिकारी। जो भील वाले हैं ना, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मन्ना, घोमरा, नेजा। ये सारे नृत्य हैं। जैसे गेर है, इससे पहले गिंदड़ पड़ा था सिक्कावाटी का। तो ये सब है ना पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। इनमें से एक ये द्विचक्री पैर वाला है, महिला पुरुष दोनों। और एक ये नेजा है, ये महिला पुरुष दोनों। ये घूमरा है महिला का, बाकी सब पुरुषों के नृत्य हैं। जैसे गेर ये मारवाड़ में तो सभी लोग करते हैं और मेवाड़ में सिर्फ भील जनजाति ये करते हैं गेर नृत्य, आप देख सकते हो। और गौरी ये भी पुरुषों का नृत्य है, युद्ध भी पुरुषों का है, द्विचक्री और नेजा 2 महिला पुरुष, बाकी पुरुषों के नृत्य है सब। अब सेकंड है हमारा ग्रासिया। जो ग्रासिया जनजाति है उनके द्वारा कौन से नृत्य की जाते हैं? तो वो करती है वालर, मांदल, लोर, कोद, जवारा, मोरिया और गौर। ये नृत्य ये लगभग सभी महिलाओं के नृत्य हैं। अब कौन से पुरुषों के या महिला पुरुष दोनों के हैं वो बताऊंगी। जैसे वानर है, मांदल है, लूर, कोद, जवारा, मोरिया, गौर। ये वानर है, ये महिला पुरुष दोनों का नृत्य है और इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है। ये अर्धवृत्त, अंदर की साइड फीमेल और ये मेल। इससे पहले भी हम वृत्ताकार में जो वृत्ताकार मार्ग बनाकर नृत्य करते हैं महिला और पुरुष दोनों पढ़ा था। आप याद करो कितने था महिला पुरुष दोनों। और ये मांदल नृत्य है, ये केवल महिलाओं का नृत्य है। किसी वृत्ताकार मार्ग में एक जो शिव भगवान का ही वाद्य यंत्र है जैसे मांदल, वो मांदल वाद्य यंत्र द्वारा ये नृत्य महिलाएं करती हैं वृत्ताकार मार्ग में। और ये लूर है, ये ग्रासियों का एक गोत्र है जिसमें लूर जो गोत्र की महिलाएं हैं वो इस समूह में 2 पक्ष 2 ग्रुप बना लेंगी और 2 समूह बनाकर डांस करती हैं। जो वधु पक्ष और वर पक्ष। एक समूह का नाम जो
वर पक्ष वाली महिलाएं हैं वो वधु पक्ष वाली महिलाओं से लड़की की डिमांड करती हैं। तो नूर एक गोत्र है महिलाओं का और महिलाओं द्वारा ये डांस किया जाता है। क्लियर। और ये कूद है, ये वानर और कूद दोनों सेम है। ये भी महिला पुरुष का है, ये दोनों महिलाओं के। और किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ताली बजा के या नॉर्मल वे में किया जाते हैं। और फिर है जवारा। जवारा जैसे होली दहन है उसके समय जो ग्रासिया महिला है वो जवार हाथ में लेकर नृत्य करती है होली के टाइम पे। और जो मोरिया है ये एकमात्र पुरुषों का नृत्य है यहाँ पे। ये दोनों पैर वाले हैं। इसमें क्या है, जो विवाह के दौरान है ना, जो जैसे हमारे बाण बैठजे है, फिर गणपति स्थापना होती है, तो वैसे ही इनके विवाह के दौरान जो गणपति की स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, गणपति स्थापना के बाद। और जो गौर है वो महिला पुरुष दोनों का है, इतना ही है। ये ग्रास्य है, तो वालर और कूद महिला पुरुष, ये दो महिलाओं के। जवारा भी महिला का। मोरिया ओनली पुरुष मोरिया। और जो गौर है ये महिला पुरुष दोनों। क्लियर। अब है संक्रिया। जो कालबेलिया जाती है ना उनके नृत्य संक्रिया, बगड़िया, सकरी, इंडोनी, पणिहारी। संक्रिया, बगड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहारी ये है कालबेलियाओं के। तो ये संक्रिया और पणिहारी है ना वो युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों के। बाकी इसमें सारे महिलाओं के नृत्य है कालबेलिया जो जनजाति है उसमें। तो फर्स्ट है संक्रिया। ये संक्रिया है जो कालबेलियों की कोई लव स्टोरी उस पर आधारित ये डांस करते हैं, प्रेम कहानी पर। प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य। और जो बगड़िया है ये महिलाएं भीख मांगते समय करती हैं, महिलाओं के हैं बाकी सब। तो महिलाएं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि महिलाएं भीख मांगते समय जो कालबेलिया महिला होती है वो ऐसा नृत्य करती है। कुछ है किताब वो वाले लिखते हैं। और जो चक्री है इसमें महिला है ना वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए नृत्य कर देती है, जैसे ऐसी चक्री बन जाएगी। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी मुख्य नृत्यांगना है वो है गुलाबो बाई, गुलाबो। इससे पहले जो चक्री नृत्य था गुज्जर महिलाएं एक पीछे आया था, उसमें मुख्य नृत्यांगना थी। उसको याद करो आप, याद आ रही है क्या? और एक 13 ताली में भी नृत्यांगनाएं पढ़ी थी हमें, जैसे मोहनी बाई, मांगी बाई, गुलाबो। याद आया? पीछे एक चक्री डांस नहीं चरी डांस पढ़ के आए थे, चक्री नहीं चरी सुर। उसमें कौन थी? उसमें थी फलकूबाई। फिर यह है गुलाबो। अगला डांस है हमारा इंडोने। इंडोने आपने देखी होगी, जैसे महिलाएं सर पे कोई भी भारी वजन उठाकर लाती है, जैसे मटका या फिर अंदर कोई चीज। तो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में एक इंडोनी होती है, उसको सर पे रख लेते हैं, बाद में वो भारी सामान रखते हैं, वही है ये इंडोनी। तो महिलाओं की एक नृत्य है ये इंडोनी। इसमें महिलाएं जो चमकीले लाल पीले सजावटी आकर्षक कपड़े पहनकर ये नृत्य करते हैं इंडोनी। और इसमें वाद्य यंत्र है वो है पुंगी खंजरी। फिर है पणिहारी।
पनिहारी है, ये तो राजस्थान में एक लोकगीत भी है। तो ये गीत भी एक युगल नृत्य है, पहले भी बता दिया था, जैसे शंकरिया वाला और पनिहारी ये तो युगल है। बाकी बगड़िया, चक्री, इंडोनी, पनी इंडोनी ये सब महिलाओं के नृत्य है। ये कालबेलिया नृत्य है ना, कालबेलिया, उसमें मेनली ये चक्री कालबेलिया। तो ये कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है, यानी विश्व विरासत सूची। और इस कालबेलिया है, यानी इसमें प्रमुख चक्री फेमस है इनका, जैसे खतौड़ी वाला चक्री इतना फेमस नहीं है। और आमेर के जो इसका जो कालबेलिया डांस सीखना चाहते हैं या चक्री डांस सीखना चाहते हैं तो आमेर के पास एक हाथी गांव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी हैं तो इसलिए गांव का नाम हाथी गांव। तो हाथी गांव है, वहाँ पर इसका प्रशिक्षण केंद्र है, यानी आप सीख सकते हो, वो है हाथी गांव में इसका सेंटर। अब आप देख सकते हो वालर, मंदल, लूर, कोद कंप्लीट। ये हमारे ग्रासियां वाले थे, मोरिया और बोर। और ये हमारे हैं कालबेलिया वाले जो मैंने बता दिए है, शंकरिया, बगड़िया, चक्री, इंडोनी। क्लियर? यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। अब है कंजरों का है चक्री और धाकड़। चक्री यहाँ भी महिलाएं करेंगी, वृत्ताकार मार्ग है सेम, लेकिन यहाँ पे स्पेशल होता है, वो एक स्पेशल कपड़ा पहनकर करेंगी, उसका नाम है खुसनी। खुसनी नामक कपड़ा पहनकर करती है। और धाकड़ ये पुरुषों का है। ये नृत्य ना उनके कुछ बीरा और झालापाव नाम के आदमी है, उनके बीच जो युद्ध हुआ था ना, बीरा और शेष झालापाव, तो युद्ध की याद में किया जाता है धाकड़। और जो कथौड़ी नृत्य है, कथौड़ी जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता है माउलिया होली। नवरात्रा के समय माता को याद करते हुए करें पुरुष, तो माउलिया होली पे महिलाएं। ये कथौड़ी महाराष्ट्र की एक जनजाति भी है, तो ये महाराष्ट्र की जनजाति है, तो होली महिलाओं द्वारा किया जाता है। होली के समय तो इसमें महिलाएं पिरामिड बनाकर नृत्य करती हैं, जैसे दही हांडी बना के फोड़ते हैं ना, तब पिरामिड वैसा देखा होगा, तो वैसे पिरामिड बनाकर ये नृत्य करती है। और फड़का साड़ी पहनती है। फड़का साड़ी वो वाली जिसमें आराम से चल फिर सकते हैं, तो नृत्य भी कर सकते हैं। जो मराठी लोग आपने देखा होगा फड़का साड़ी पहन के नृत्य करती है। क्लियर? और आगे मेव है, उनके नृत्य है रतवई और रणबांसा। रणबांसा सिर्फ इतना याद रखना है, युगल पेन डांस है। और रतवई, इसमें 2 फैक्ट है वो याद रखना। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या सिर पर इंडोनी व सिरकी रख कर किया जाता है। सिरकी कोई मटके टाइप होगा उनका, इंडोनी और सिरकी रख के। उनके हाथों में नृत्य के दौरान हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। सिर पर इंडोनी और सिरकी और हाथों में हरे रंग की बैंगल्स। और वाद्य यंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दमामा व टमक। दमामा और टमक। ये हमारे जनजातीय लोक नृत्य वो कंप्लीट हुए।
हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य कर लिए, जनजातीय भी कर लिए। अब है शास्त्रीय। शास्त्रीय में हमारे राजस्थान में तो कथक ही है, पूरे भारत में ये 8 है। ओडिशी, जैसे भरतनाट्यम है वो है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला और मोहिनीअट्टम है वो भी केरला का। ओडिसी है वो ओडिशा का, और मणिपुर है, मणिपुरी है वो मणिपुर का। स्त्रिया असम का है और ये लेटेस्ट 2014 में जोड़ा गया। कथक उत्तर भारत का, स्पेशल जयपुर। अब थोड़ा कथक के बारे में देखते हैं। इस कथक संत की उत्पत्ति है ना, सॉरी, इस कथक संत की उत्पत्ति है ना वो स्टोरी टेलर यानी कथा वाचक, यानी पहले महाभारत ये जो कहानियां थी वो बताते थे, तो उनके बताने की जो शैली है, स्टाइल है, वहीं से उत्पन्न हुआ है ये कथक डांस यानी कथावाचक। और फिर रासलीला वगैरह उनसे प्रभावित है ये। इसमें जैसे फिर आगे आगे कथक विकसित हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग कलाकार इसको प्रमोट करने लगे और कथक डांस धीरे धीरे विकसित हुआ। इसमें कई घराने विकसित हुए। फिर घराने से मतलब कथक का जो लोग प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो कथक डांस करने लगे। एक ने कथक डांस जैसे जयपुर में, फिर लखनऊ में किसी ने कथक डांस का आगे बढ़ाया, तो ऐसे सीरीज बन गई, तो उसी को घराने बोला जाता है। इसमें कुछ प्रमुख घराने हैं जैसे जयपुर, लखनऊ, छत्तीसगढ़ में है, उन सब के बारे में देखेंगे। कथावाचक से हुई है जिसका कहानी सुनाने वाली और रासलीला से प्रभावित है। और इसमें जैसे अलग अलग संगीत की जो शैली होती है ना, तो उसमें ध्रुपद जो संगीत है उसका प्रयोग किया जाता है। और वाद्य यंत्र है वो है तबला, पखावज के विभिन्न घराने हैं। तो जयपुर में है तो बालूजी ने विकास किया, और लखनऊ है उसमें वाजिद अली शाह, ये वही है जिसको 1857 की क्रांति के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, बाद में जिन्नत महल ने लिया। और ये है बनारस, उसमें जानकी प्रसाद, और रायगढ़ में चक्रधर सिंह। और फिर एंसेंट और फिर मिडाइवल आते आते है ना, इस कथक का है ना रूप ही बिगड़ गया। तो बाद में जो अंग्रेज थे उनके टाइम में जो लीला सोखे है उसने इस कथक को वापस से, विकसित तो पहले हो चुका था लेकिन वापस सुधार किया, तो इसलिए लीला सोखे को कथक नृत्य को पुनर्जीवित किया था। तो पुनर्जीवित किसने किया? लीला सोखे। इसमें और भी प्रमुख कलाकार हैं, जैसे ये तो घराने इम्पोर्टेंट वहाँ पे, लेकिन और भी हैं तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। तो ये हमारे लोक नृत्य हुए कंप्लीट।